खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत और नहायत ही अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आई एम सिस्टर सुंदस हमीद और आप देख रहे हैं प्रेयर एंड वर्शिप चैनल। आज मैं खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम के लिए भाई मुबशर कैसर रहमत को दावत देती हूँ कि जी भाई आप आएं और खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम को हम सबके साथ बांटें। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम के लिए अपने आँख का शोला बनाकर इस्तेमाल करें और खुदावंद खुदा आपको अपने नाम की बढ़ाई के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। जी मोस्ट वेलकम भाई। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में तमाम सुनने वालों को मुबशर कैसर रहमत का सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं मेरे अजीजों, इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आप खैरियत से होंगे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी आज आपको बरकत दे। आए मेरे साथ, जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोलें पुराने ऐहदनामा में से अय्यूब नबी का सहीफा और उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयात खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ऊज की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक 100 खतनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऊज की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स है रहता है। खुदा का कलाम जो कहता है कि वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। मेरे अज़ीज़ों, कामिल और रास्तबाज शख्स वही है जो खुदा से डरता है और जो बदी से दूर रहता है। रास्तबाज शख्स वो है जो रास्तबाजी के काम करता है और खुद भी रास्तबाजी के काम करता है और अपनी औलाद को भी यही बात सिखाता है कि वो भी रास्तबाजी के काम करें। रास्तबाज शख्स का काम होता है कि उसका राब्ता जो है डायरेक्टली खुदा के साथ होता है। और रास्तबाज शख्स की पहचान हमें यहां पर बताई जो गई है कि वो ना सिर्फ खुद खुदा से राब्ते में रहता है, उसने अपने बच्चों को भी ये बात सिखाई हुई है और वो अपने बच्चों को भी यही बात कहता है कि आपने भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना है, एक दूसरे के साथ सुलह रखनी है। मेरे अज़ीज़ों, आजकल होता क्या है कि बहन भाई जो हैं एक दूसरे के घर आना जाना तो दूर की बात है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। उनके साथ बातचीत करना तो दूर की बात है, मगर वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम किस तरह की जिंदगी को गुजार रहे हैं, हम किस तरह के रास्तबाज हैं। हम जो इस खुशफहमी में जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम यीशु मसीह के खून से रास्तबाज ठहर चुके हैं, सिर्फ हमारे लिए यही बस काफी है।
हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपने खून से हमें रास्तबाज ठहराया है, तो हम देखते हैं कि उसने बाप के साथ हमारी सुलह कराई है। उसने जो अपना कीमती खून, अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया है, ताकि हम रास्तबाज ठहरें, ताकि हम बच जाएं। उसने खुदा बाप के साथ हमारी सुलह करा दी है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज जो खुदा ने मुझे मैसेज दिया है, वो मैसेज मैं आप तक भी पहुंचा रहा हूं। जितने लोग भी इस आवाज को सुन रहे हैं, आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आप किस तरह के रास्तबाज हैं। खुदा तो इस तरह नहीं चाहता है कि आप इस तरह के रास्तबाज बने कि आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप न रखें, एक दूसरे के साथ रफाकत न रखें। यहां पर खुदा के कलाम में हमने जैसे तलावत की है और पढ़ा है, और हमने देखा है कि खुदा का बंदा अय्यूब जो है, उसके बारे में लिखा गया है कि वो शख्स कामिल है, वो रास्तबाज है और खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है। और वो मेरे अज़ीज़ों, वो ना सिर्फ खुद डरता है, उसने अपने बच्चों को भी ये बात सिखाई हुई है कि लिखा है खुदा के कलाम में कि उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई हैं, और उसके पास 7,000 भेड़ें हैं और 3,000 ऊंट हैं और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर हैं। ये शख्स जो है, देखने में लगता नहीं है कि ये शख्स गरीब होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारा मालो दौलत, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो हम खुदा को भूल जाते हैं, अपनी रास्तबाजी पर हम कायम नहीं रहते। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि ये दौलत जो है, ये बिज़ाते खुद गुनाह नहीं है। जो कि लालची है, उसके लिए ये गुनाह है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये शख्स हम देखते हैं कि ये शख्स हमें बड़ा मालो दौलत वाला शख्स लगता है, क्योंकि कलाम ये बताता है कि इसके पास जो हैं बहुत सारी भेड़ें हैं, बहुत सारे ऊंट हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और इसके बारे में लिखा है कि ये अहले मशरक में ये शख्स जो है सबसे बड़ा आदमी है। और उसके बेटे जो हैं एक दूसरे के घर जाया करते थे। यहां पर इसी तरह सेम लिखा है मेरे अज़ीज़ों कि इसके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, ये सबसे बड़ा आदमी है। और इसके बेटे क्या करते हैं, कलाम में लिखा है कि उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी 3 बहनों को बुलवा भेजते थे। और कलाम में लिखा है कि और जब इनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलाकर पाक करता और सुबह को क्या करता कि सवेरे ही उठ जाता और उन सबों के शुमार के मुआफिक 100 खतनी कुर्बानियां खुदा के हजूर चढ़ाता था। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकसीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। ऐ मेरे अज़ीज़ों, आज हम जो मुआशरे में देखते हैं कि हमें पता भी होता है कि हमारे बच्चे जो हैं गलती कर रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं, हमें पता होता है, हम जानबूझकर भी इग्नोर कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों को जब पता चलेगा इनके बारे में, हमारी औलाद के बारे में, तो लोग हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे। हम उनके गुनाह को, उनकी खता को छुपा देते हैं। यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदा के बंदा अय्यूब के जो बेटे थे, जब हर रोज ज़ियाफत किया करते थे, तो कलाम में लिखा है कि जब इसी तरह 7 दिन उनके पूरे हो जाते, 7 बेटे थे, उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते थे, तो कलाम में लिखा है कि अय्यूब उन्हें फिर अपने पास बुलाता और अपने पास बुलाकर उनको पाक करता। और कलाम में लिखा है कि वो सुबह सवेरे जल्दी उठ जाता था और खुदा के हजूर नाम बनाम लिखा है यहाँ पर कि उनके लिए 100 खतनी कुर्बानियां चढ़ाता था। और क्योंकि खुदा का बंदा अय्यूब कहता था कि शायद
मेरे बेटों ने कुछ खता की हो। आज हम जानते हैं कि हमारे बेटे खता कर रहे हैं, हमारे बेटे गुनाह कर रहे हैं, मगर हम जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं। मगर मेरे दिलो, इन बातों को इग्नोर ना करें। जहां तक भी मेरी ये आवाज पहुंच रही है, औलाद से भी खुदा का कलाम ये कहता है कि आप अपने माँ बाप के ताबेदार और फर्माबरदार रहें। और जितने औलाद वाले हैं, खुदा का कलाम उन्हें भी ये बात कहता है कि वो भी कामिल बने, रास्तबाज बने और खुदा से डरें और बदी से दूर रहते हुए, जिस तरह के आज हमने ये खुदा के कलाम में से खुदा के बंदा अयूब के बारे में पढ़ा है कि ये शख्स कामिल है, ये रास्तबाज है, ये खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है। इसी तरह आपने भी मेरे अज़ीज़ों कामिल बनना है, रास्तबाज बनना है और खुदा से डरना और बदी से दूर रहना है। और फिर दूसरी बात जो खुदा के कलाम में हम सीखते हैं कि ये शख्स जो है ये बड़ा दौलतमंद है, ये गरीब शख्स नहीं है। जब आपके पास पैसा आ जाए तो आप खुदा को मत भूलें, आप खुदा को कभी ना भूलें। मेरे अज़ीज़ों, ये बरकत जो खुदा आपको देता है, इस बरकत का आप नजायज फायदा ना उठाएं, बल्कि अपने औलाद की भी तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करें और उन्हें सिखाएं खुदा के कलाम में। जैसे शरीयत की किताब में लिखा है कि तू मेरे आइन जो हैं अपने बेटों के और अपने पोतों के भी ज़हन नशीन करना। तो आपने भी मेरे अज़ीज़ों, आपने अपने बेटों को और अपने पोतों को खुदा का कलाम सुनाना है और उन्हें कामिल बनाना है, उन्हें रास्तबाज बनाना है और उन्हें ये कहना कि आपने जो है खुदा से डरना है और बदी से आपने किनारा करना है। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जो आपकी बरकत रुकी हुई है वो बरकत आपकी बहाल हो जाएंगी। और उसी तरह जिस तरह खुदा के बंदा के बारे में यहाँ कलाम में लिखा है कि ये शख्स ना सिर्फ कामिल है, ना ये रास्तबाज है, बल्कि ये खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है। इसलिए खुदा ने इसे जिस्मानी और रूहानी बरकत से मामूर किया है और ये कलाम में कलम बंद करा दिया है। ये खुदा का कलाम माजी, हाल और मुस्तकबिल को बयान करता है। कितनी पुश्तें गुजर चुकी हैं और खुदा के कलाम में कितने लोगों ने कितनी मर्तबा इस कलाम को पढ़ा है। और जब भी किसी ने पढ़ा है तो यहाँ पर यही लिखा हुआ मिलता है कि ऊज की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल था, वो रास्तबाज था, वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। और उसके हाथ 7 बेटे और 3 बेटियां थीं और उसके पास खुदा के कलाम में जो दर्ज है 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था, मगर वो सबसे बड़ा आदमी था और कलाम में लिखा है कि उसकी तरह का भी कोई शख्स उस इलाके में, उस जगह पर नहीं था। आप मेरे अज़ीज़ों, जहां पर भी रहते हैं, आपकी पहचान मसीहत है। आप यीशु मसीह के खून से रास्तबाज ठहर चुके हैं, तो आपने रास्तबाजी के काम करने छोड़ने नहीं, बल्कि रास्तबाजी की राह पर आपने चलते रहना है, ताकि खुदा आपको और आपकी औलाद को और आपके वसीला से दूसरे लोगों को भी बरकत दे सके। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये शख्स जो है ये कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता है। इसके पास जो है खुदा के कलाम में लिखा है कि इसके 7 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। और इसके बेटे, जारी बात है, जब अपने घर में मुमकिन है कि ये अपने अपने घरों में रहते हैं, ये अलग अलग घरों में रहते होंगे। कलाम में यूँ लिखा है कि अपने घर में वो ज़ियाफत करते और अपनी बहनों को भी बुलवा भेजते थे। ये इसका मतलब है कि वो अलग अलग जगहों पर यकीनन रहते होंगे। इससे आइडिया हम लगा सकते हैं कि वो अलग अलग रहते हुए भी वो अपने भाइयों को नहीं भूलते हैं। उन्होंने देखते हैं कि वो अपनी बहनों को नहीं भूले हैं। और कलाम में लिखा है कि वो अपनी तीनों बहनों को भी बुलवा भेजते थे। और जब कलाम में लिखा है कि उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब फिर उन्हें अपने पास बुलाता था। तो कलाम में लिखा है कि सुबह को वो सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक 100 खतनी कुर्बानियां
चढ़ाया करता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी की तरफ गौर करेंगे कि हम किस तरह के रास्तबाज हैं, हम किस तरह के लोग हैं, हम जो खुशफहमी में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं कि हम यीशु मसीह के खून से रास्तबाज ठहर चुके हैं। अब हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखने की या सुलह रखने की, एक दूसरे के घर में आने जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है रफ़ाकत रखने की, ज़रूरत है। ये रफ़ाकत मेरे अज़ीज़ों हमारी ताकत और हमारी क़ुव्वत का राज है। इब्तदाई मसीही लोग जो थे वो भी हम देखते हैं कि वो जमा होने से बाज नहीं रहते थे, बल्कि शाम का जब उन्होंने खाना खाना होता था तो वो एक दूसरे की राह को देखते थे। हम देखते हैं कि वो अपनी जायदादों को बेच कर क्या करते थे, आपस में तकसीम कर लेते थे, जिसको जो जरूरत होती थी उसकी जरूरत को पूरा करते थे। मगर आज हमारे पास खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, मगर हमारे पास दूसरों की हेल्प, दूसरों की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपनी जात के लिए तो सब कुछ करते हैं, मगर हम दूसरों पर कभी भी नजर नहीं करते हैं कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे बहन भाइयों में और हमारे अजीजों में कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसको किसी चीज की जरूरत है, हम किसी की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं। मगर कलाम में लिखा है कि रास्तबाज शख्स वो है जो रास्तबाजी के काम करता है। आप जब यीशु मसीह के खून से रास्तबाज ठहर चुके हैं, आप अपने अमाले हसना से, नेकियों से रास्तबाज नहीं ठहरे हैं, बल्कि खुदावंद यीशु के खून से रास्तबाज ठहर चुके हैं। जब आप यीशु मसीह के खून से रास्तबाज ठहर चुके हैं तो आपने भी रास्तबाजी के काम भी साथ साथ करता रहना है, और उस रास्तबाजी पर आपने यूं कायम रहना है, और आपने एक दूसरे से नाराज, एक दूसरे से खफा नहीं रहना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खफगी अहमकों के सीनों में रहती है। वाइज की किताब में लिखा है कि खफगी अहमकों के सीनों में रहती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुबारक मुंह से ये खुद ये इरशाद फरमाया है। उसने सबसे पहला कलमा ये बोला है, अपने मुंह से इरशाद फरमाया कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आप दूसरों को माफ करें, दूसरों के साथ अपनी रफाकत को बहाल करें और उनको भी बहाल करें, क्योंकि अगर आप किसी से मुंह फेरते हैं तो दूसरा भी आपसे मुंह फेर लेता है। इस तरह आप भी बेवकूफ़ी में जिंदगी गुजारते हैं और दूसरों को, यानी दूसरे लफ्ज़ों में यही बात अगर मैं कहूँ कि आप दूसरों को भी बेवकूफ़ बना देते हैं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आप खुद भी गुनाह न करें और दूसरों से भी गुनाह न करवाएं, बल्कि कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये इरशाद अपने मुंह से ये इरशाद फरमाया है कि जब तू कुर्बान गाह पर आए तो कुर्बान गाह पर वहाँ पर तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो कुर्बानी को यीशु मसीह ने कहा है कि वहीं पर छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से मिलाप कर, फिर कुर्बानी गुजरान, फिर ये तेरी कुर्बानी जो है खुदा के हजूर में मकबूल ठहरेगी। मेरे अज़ीज़ों, आज तक हम जो बरसों से मसीही हैं, बरसों से हम जिंदगी गुजार रहे हैं और इसी खुशफहमी में जिंदगी गुजारते जा रहे हैं, और हमने कभी भी गौर नहीं किया है कि हम किस तरह के रास्तबाज हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से हमें रास्तबाज ठहराया है। हम यीशु मसीह के खून से रास्तबाज ठहरे हैं, ये बात सच है। मगर ये बात भी सच है कि खुदावंद यीशु ने अपने मुंह से ये खुद इरशाद फरमाया है। हम जो परस्तिश करते हैं और खुदा के घर में इकट्ठे होते हैं, परस्तिश करते हैं, और ये सिलसिला हम सालों बसाल करते ही आ रहे हैं, और हमारे बहन भाई हमसे नाराज हैं। उसी एक चर्च में हम बैठे होते हैं और हम जो बहन भाई होते हैं एक दूसरे को से बात करना तो दूर की बात, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, अपना मुंह उनसे छुपाते फिरते हैं। बहनें जो हैं वो बहनों से मुंह छुपाती हैं, वो अपने ऊपर दुपट्टे को ओढ़कर मुंह थोड़ा सा दूसरी रुख की तरफ कर लेती हैं, और भाई जो हैं वो दूसरी रुख की तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं, गीत गाते रहते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये कुर्बानी, ये आपकी कुर्बानी जो है ये खुदा के हजूर में मकबूल नहीं ठहर रही है। इसलिए आज खुदा ने जो मुझे मैसेज दिया है वो मैसेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पहले आप चर्च में आने से पहले
اپنی بہن سے، اپنے بھائیوں سے آپ صلح کریں، ان کے ساتھ اس رفاقت کو بحال کریں جو آپ کی رفاقت ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ میرے عزیزو، خدا کا بیٹا اس لیے آیا تاکہ خدا باپ کے ساتھ ہماری صلح کرائے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح رکھیں اور اسی طرح کثرت کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو، مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ God bless you all. So thank you so much brother, very powerful message, very soulful message and very blessed message. خدا نے آپ کو اپنے نام کی بڑائی کے لیے کثرت سے استعمال کیا ہے۔ خداوند کا پاک روح آپ کے وسیلہ سے ہم کلام ہوا ہے۔ آئی ہوپ جتنی بھی روحیں آج کے پاک کلام کو سنیں گی وہ خداوند کے پاک کلام سے سیر ہو جائیں گی اور اس کے مطابق اپنی لائف کو بسر کرنے والی بن جائیں گی۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، کیونکہ میرے عزیزو اس میسج کو ہم نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ہمارے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی نجات پائیں اور خداوند کی ڈھیروں برکات کو ریسیو کرنے والے بن سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔